हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन आज के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। यहां पर गाइस फर्स्ट वन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। किसी भी एक सिंगल मिनट के लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। आई कैन श्योरली से अगर आप ऐसा करते हैं तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है आपको डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो। तो प्लीज आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा गाइस, 70 से 80% लोग जो चैनल को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, जो कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, जो मेरा वॉचिंग टाइम है वो 70% उन्हीं लोगों से आता है, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं। तो फर्स्ट वन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उससे गाइस मुझे पता लगेगा कि एग्जैक्टली जो मैं लोगों के लिए डिलीवर कर रहा हूं, जो लोगों को एग्जैक्टली अपनी 5 ईयर का एक्सपीरियंस दे रहा हूं, वो लोगों तक पहुंच रही हैं चीजें। बिकॉज दिल से जब भी किसी को पसंद आती है कंटेंट एंड जो भी मार्केट में एग्जैक्टली बैक टेस्ट करने के बाद जो देखने को मिलता है, तो वहां पर लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज यार हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आई कैन श्योरली से आप इसे मार्केट में बैक टेस्ट करिएगा, रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सॉरी यार टाइम बेकार करने के लिए। यहां पर गाइस फर्स्ट वन मैं थोड़ा सा डाटा से स्टार्ट करता हूं। जिस तरीके से हमारा डाटा इनिशिएट हुआ है मंगलवार का, उस पर सीधे से हम चलते हैं। ये मैं सेकंड टाइम वीडियो बना रहा हूं बिकॉज आई डोंट नो व्हाई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है हमारा प्रीवियस जो मैंने वीडियो को बनाया था। सो नो प्रॉब्लम, आपके लिए कुछ भी सी। मंगलवार के डाटा की हम बात करेंगे, किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, किस तरीके से यहां पर चीजें निकल के आ रही हैं। तो पहले तो एक और चीज बताना चाहूंगा, यहां पर बेसिकली आज यूएस मार्केट हमारे क्लोज है। लेबर डे है वहां पर। यहां पर बेसिकली यूएस मार्केट का हॉलीडे है। डाउ जोन की हमारी डाउ फ्यूचर अभी फिलहाल मूव कर रहा है, डाउ जोन की हमारी छुट्टी है। सो लेट्स सी मार्केट किस स्टेप से ओपन होते हैं। जिस तरीके से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक ठाक ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स क्लोजिंग में नहीं है। एंड ऑफ द डे अपने हायर पॉइंट के आसपास ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो अब डाटा पर बात कर लेते हैं। सी यहां पर कहीं हम कॉल साइड की बात करें तो 25,200 आज भी आपने देखा अप्रोक्सीमेटली 25,200 के काफी करीब आया निफ्टी, बट एंड ऑफ द डे इसको टच भी नहीं किया। अभी आपको क्या ध्यान में रख के चलनी, 1,37,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि अगर आपको कल के दिन 25,300 के आसपास ओपनिंग देखने को मिलती है एक गैप अप के साथ, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, नॉट अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया बट एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क कर सकता है। 25,300 एक अच्छा खासा हर्डल, जिसके बारे में मैंने आपको बोला भी था टेलीग्राम चैनल में। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है हमारा निफ्टी, हम शॉर्ट नहीं जाएंगे। यहां पर 3,22,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। अगर हम मैक्सिमम सभी का कंपेयर करें तो एग्जैक्टली सबसे ज्यादा पोजीशंस इसी लेवल के आसपास है। इसको काफी हाईलाइट करके रखना है आपको। अब हम चलें 25,350, जिस स्टेप से आज का अप्रोक्सीमेटली हाई क्रिएट किया, 1,32,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 25,400 वो एक ऐसा हर्डल है जिसके ऊपर सस्टेन करता हुआ या हमें क्लोजिंग देता है, देन फर्दर मूव हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं। ब्लू स्काई जोन तो ब्लू स्काई जोन है, कब डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलेगा, कब एक कंटिन्यू फर्दर मूव देखने को मिले, तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट ऐसी सिचुएशन में हमें मूव करना होता है। ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं अपने पुट साइड का डाटा देख लेते हैं। पुट साइड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 25,300 जिस स्टेप से फर्स्ट हाफ के आसपास आपने देखा गाइस 25,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था, बट सेकंड हाफ की 12:30 बजे के आसपास हमें जो डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। मैंने आपसे एक ही चीज बोली थी, 300 के नीचे सस्टेन करता है तो आप एक डाउन साइड के लिए 250 जो हमारा प्रीवियस डे का हाई था अप्रोक्सीमेटली, जो हम कहते हुए कंटिन्यू आ रहे थे, जो हमारे प्रीवियस डे का हाई होता है वो एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करता है। अभी मैं आपको चार्ट पर ले चलूंगा, वहां पर चीजें क्लियर होंगी। 1,66,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 25,250 यहां पर 1,18,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। तो एंड ऑफ द डे अच्छे खासे जो हमारा सपोर्ट एरिया उसको समझ लीजिए 1,50,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नाउ स्ट्रॉन्ग हर्डल 25,100 ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए आप कंसिडर करके इसे चल सकते हो। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अपना बैंक निफ्टी पर। सी बैंक निफ्टी का डाटा को ऑब्जर्व करें तो आपको 51,500 पर नजर रखनी है। जिस स्टेप से इसके ऊपर निकला और हमें सस्टेन करता हुआ देखने को मिला लास्ट में, मुझे लग रहा था एग्जैक्टली 700-600 तक का मोमेंटम दिखाएगा, बट एंड ऑफ द डे नहीं दिखाया। और जहां पर हमने जो अपना पुट साइड की पोजीशंस इनिशिएट की थी वो भी हमने कट बाई और अपने एग्जैक्टली बाइंग प्राइस पर मैंने आपको किसी भी टाइप का लॉस यहां पर आज भी नहीं कर पाया। सी अब आप देखोगे 51,400 अच्छा खासा ऑर्डर है, इसी के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। यहां पर 1,61,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। नाउ आपको जो ध्यान में रख के चलनी है गाइस, एक चीज आप कॉपी पेन भी निकाल सकते हैं। यहां पर 51,000 के नीचे अगर सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिले
और वन डे की कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें 50,850, अगेन रिपीट करता हूं, 50,850 के नीचे अगर हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी फर्दर मूव हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अगर इंडाइसिस पर एक लॉन्गर टाइम के लिए आपको थोड़ा सा चीजें जानना है तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और 51,500 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 52,000 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है, इन चीजों को आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब 51,000 स्ट्रॉन्ग हर्डल है, राउंड फिगर में आप ले लीजिए, टेक्निकल वाइज ले लीजिए या साइकोलॉजिकल वाइज ले लीजिए, सभी के बेसिस पर 51,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, इसको आपको कंसिडर करके चलना है। 51,200 को भी आप दिमाग में रख सकते हैं, बिकॉज यहां पर 300 के बाद सीधा सा यही लेवल है जो आपको देखने को मिल सकता है, उसके बाद सीधा सा 200 पॉइंट्स के बाद हमारा इंपोर्टेंट हर्डल है। तो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं कॉल साइड की पोजीशंस को देख लेते हैं। सी कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करें, 51,300 अगेन इसके नीचे आज बैंक निफ्टी नहीं फिसला, मैंने आपको सेम चीज बोली थी अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में। और यहां पर आपको देखने 51,500 का लेवल, इसके ऊपर अगर कल के दिन बैंक निफ्टी निकलता है और सस्टेन करता है तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि 51,600 700 का एरिया टच कर सकता है फॉर द अपसाइड। ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं अपनी पहले तो फ्री टेलीग्राम चैनल का मूवमेंट देख लेते हैं, किस स्टेप से हमने आज रिएक्ट किया था। सी आज के दिन अगर हम देखें, स्टार्टिंग में मार्केट ओपन होने से पहले जिस स्टेप से मैंने लोगों से प्रॉमिस किया था, गाइस काफी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे हमने अपसाइड के लिए पोजीशंस ओवरनाइट कैरी की हुई है, पुट साइड के लिए कैरी की हुई है, उन सभी लोगों से बोला था मैंने टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, वहां पर मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा मार्केट ओपन होने से पहले। यहां पर मैंने 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग की, वहां पर सभी चीजें मैंने आपको क्लियर की। सी उसके बाद अगर आप मूवमेंट देखोगे, नाउ बैंक निफ्टी मूविंग बिलो 51,500, कैन सी 51,300 फॉर द डाउन साइड। क्लियर कट आपको जो मूवमेंट देखने को मिला, आज का लॉ आप देख लीजिएगा, 51,300 का लॉ टेस्ट किया। तो ये आज के दिन मैंने आपको 9:22 मार्केट ओपन होने के 7 मिनट के बाद मैंने आपको इस तरीके की मूवमेंट बताई। अब यहां पर आप देखिए, बेटर टू प्लेस ए वेट एंड वॉच, गुड ट्रेड एंड दोज हु हैव ऑलरेडी पुट्स ओवरनाइट पोजीशंस कैन टेक एग्जिट। सो यहां पर एग्जिट भी करवाया लोगों का। डोंट ट्राई टू गो शॉर्ट निफ्टी टिल इट्स मूविंग अबव 25,300, 25,300 के नीचे जब तक सस्टेन कर रहा है आपको शॉर्ट नहीं जाना है निफ्टी में। सी एंड हमने उसके बाद मूव, आपको गाइस एक चीज आप नोटिस करेंगे ना, मेरे ग्रुप की स्पेसिफिक चीजें क्या हैं। सो मैं यहां पर विद लॉजिक आपको चीजें बताता हूं। मैं किसी भी टाइप से ऐसा नहीं सोचता हूं कि लोगों तक बेसिकली चीजें पहुंचेंगी या नहीं, एंड यहां पर मैं लोगों को किसी भी टाइप से कंफ्यूज नहीं करता हूं। मेरा जो लॉजिक है ट्रेड के पीछे, मैं एग्जैक्टली उन चीजों को आपको बताता हूं और इसके पीछे मेरा जी लॉजिक है, मैं आपको क्लियर बताता हूं। अब हम चलते हैं सीधा सा नेक्स्ट अपना देखें, तो जबरदस्ती का ट्रेड मत करना, यहां पर देयर इज नो अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ। सो क्लियर कट ये चीजें भी मैंने आपको बताई एंड चार्ट को दिखाते हुए भी क्लियर कट बोला, इस लेवल के नीचे आपको सस्टेन करता हुआ देखने को मिल जाए, देन हम डाउन साइड के लिए मूवमेंट करेंगे। अदरवाइज 51,350 300 को आपको एज अ सपोर्ट एरिया कंसिडर करके चलना है आज की ट्रेडिंग सेशन में। सो आई होप गाइस आज की चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अपना चार्ट पर। सी चार्ट पर से भी पहले गाइस थोड़ा सा हम ओआई स्टैटिक्स पर बात कर लेते हैं। ओआई स्टैटिक्स पर अगर हम बात करें तो 51,400 अच्छा खासा जो हमारा एरिया है, इसी के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ इसके नीचे अगर मूव करता है तो 51,300 जिस टाइप से आज का एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क किया, सेम ऐसा नेक्स्ट डे के लिए भी सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। अब अगर आप नेक्स्ट देखोगे 51,200 जिस पर हम ऑलरेडी चीजें समझ के आए, वही चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, तो ये आपको देखकर चलनी है। अप साइड के लिए 51,700 एक अच्छा खासा हर्डल है, 500 के ऊपर यहां तक का एरिया टच करेगा। अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता है विद द हाई वॉल्यूम्स, देन ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं अपना निफ्टी में। सी निफ्टी की बात की जाए तो आप देखेंगे अगेन जो हमारा जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली है, ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के सेम क्लोजिंग देखने को मिली है, फ्राइडे के आसपास ही 25,250 पर। अब हमारा जो एक सपोर्ट एरिया है 25,200 आपको कंसिडर करके चलना है, बिकॉज आज का भी आप अप्रोक्सीमेटली लॉ देखोगे इसके काफी क्लोजली था, तो ये आपको देखकर चलना है। इसके नीचे अगर फर्दर मूवमेंट देखने को मिलती है तो 25,100 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ये आपको देखकर चलना है। सो आई होप यहां पर चीजें क्लियर होंगी। अब हम सीधे से चलते हैं ग्लोबल क्यूज को थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्लोबल क्यूज को गाइस ऑब्जर्व किया जाए तो आज जिस स्टेप से हमें बेसिकली निकेई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट ने खुल के मूवमेंट किया, तो यहां पर ऐसा सपाट
टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो यहाँ से भी ठीक ठाक है, किसी भी टाइप से टेंशन लेने वाली बात फिलहाल नहीं है। डाउ फ्यूचर्स की अगर हम प्रेजेंट टाइम की मूवमेंट देखें तो आपको 49 पॉइंट्स नेगेटिव में अभी मूव कर रहा है। डाउ जोन आज ओपन होने वाला नहीं है, यूएस मार्केट क्लोज्ड है। सो ओवरऑल हमारे जो चांसेस हैं वो एक अच्छे खासे गैप अप के साथ यहाँ एक ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी में ओपन होने के काफी हायर चांसेस देखने को मिल रहे हैं। अब हम सीधा से चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर हम बात करें तो आप आज के दिन देखोगे जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, यार अगर आपको बिलीव नहीं है ना गाइस, कल का ना प्रीवियस वीडियो आपको देखना है, 15 मिनट का होगा, भले ही आप 2x की स्पीड में देख लीजिएगा, बट उसको देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। सेम चीज बोली थी। प्रीवियस डे का जो हमारा बेसिकली हाई है उसको अगर ब्रेक करके नीचे आता है देन हमारा प्रीवियस डे का जो लो है वो एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। सेम तरीके से आज का आप लो पॉइंट देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिला, जो हमारे ऑलमोस्ट अच्छा खासा, व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहां पर आप देखेंगे जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था 51,300 का, उसी के इर्द गिर्द आके यहां पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट करके यहां से हमें एक अपसाइड के लिए मूव देखने को मिला। तो ये आपको देखकर चलना है। जब भी मैं किसी भी चीज को हाईलाइट कर रहा हूं तो गाइस उसके पीछे एक बड़ी चीज निकल के आएगी, मेरा बड़ा एनालिसिस निकल के आएगा, तो वो आपको ध्यान में रख के चलनी है। कहने के लिए या कुछ भी करने के लिए, चैनल चलाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, इन चीजों के पीछे काफी अच्छा लॉजिक है। सेम तरीके से यहां पर आप देखोगे, आई होप कि काफी सारे लोग तो बोर हो गए होंगे, सर वही बॉक्स पकड़ के बैठ जाते हो। गाइस चीजें सेम है। निफ्टी का चार्ट उठा के देख लीजिएगा, वनडे का चार्ट एंड बैंक निफ्टी का उठा के देख लीजिएगा, सेम तरीके से आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है। बॉक्स के बाहर निकला, अपसाइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया और हायर हाई के आसपास हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 50,850 का है, जिसके नीचे सस्टेन करता हुआ यहां हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी डाउन साइड के लिए फर्दर मूव देखने को हमें मिल सकता है। यह आपको देखकर चलना है। अब यहीं पर आप निफ्टी का चार्ट देखिए, सेम तरीके से निफ्टी का चार्ट आपको दिखेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, या हियर यू कैन सी हमें किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिला। यहां पर निफ्टी ने अगेन एक बॉक्स के बाहर जैसे ही निकला, फर्दर अपसाइड के लिए मूव हमें देखने को मिला। जस्ट गिव मी अ सेकंड, या हियर यू कैन सी हायर हाई का मोमेंटम यहां पर क्रिएट कर रहा है, एक अपसाइड के लिए आपको बेसिकली अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये आपको देखकर चल रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट लेवल्स को आपको सेम तरीके से फॉलो करना है। जैसे ही हमारा 51,500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ अगर देखने को मिले, 51,600 के आसपास हर्डल्स हैं जो कि आपको फॉलो करके चलनी है। इसके ऊपर हम बात करें 51,700 का नेक्स्ट क्राइटेरिया निकल के आ रहा है, तो इनको आपको देखकर चलने हैं। अब हम चलते हैं अपनी निफ्टी में। सी यहां पर गाइस अगर हम निफ्टी की बात करें तो सी यहां पर मैंने आपको क्या चीज बोली थी, प्रीवियस डे का जो हमारा हाई है वो एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट जो अपने ट्रेडिंग सेशन चले आ रहे हैं वो सेम तरीके से क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। आज का आप लॉ देख लीजिए, 25,250 के आसपास अपना लॉ टेस्ट किया, यहां से अगेन जो क्लोजिंग की वो अप्रोक्सीमेटली जिस टाइप से ओपन हुए थे उसके तो नीचे की, बट एंड ऑफ द डे 25,500 के 25,250 के ऊपर की है। तो किसी भी टाइप से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा मोमेंटम निफ्टी में कंटिन्यू है और 25,100 को आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कंसिडर करके चलना है। उसके पहले मुझे यहां पर ढंग ढंग का कोई भी लेवल नहीं दिखाई दे रहा। अब यहां पर कुछ लेवल्स में हमें चेंजेस करने हैं। सी यहां पर अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रेस करेंगे यहां पर, या इसको हम कर देंगे फिल। सो इस टाइप से आपको जब भी मार्केट 25,350 को निकालकर ऊपर मूवमेंट करता है तो ब्लू स्काई जोन में विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट हम अपनी फुल रैली को राइड करेंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। यहां पर थोड़ा सा मैं डिस्कशन फिर निफ्टी पर कर लेता हूं, बिकॉज काफी सारे हमारे दोस्त हैं जो सभी मेजर इंडाइसेस में ट्रेड करना पसंद करते हैं और फिर निफ्टी की मे भी एक्सपायरी होगी कल। सी सेम तरीके से आपको फिर निफ्टी को फॉलो करना है। एज अ अपसाइड के लिए आपको विद द ट्रेलिंग प्रॉफिटिंग मूवमेंट करना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करें तो अगेन जिस टाइप से प्रीवियस डे के हाई अपने एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क कर रहे हैं, अगर एक गैप ओपनिंग देखने को मिलती है तो 23,750 अगेन वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। तो ये चीजें आपको देखकर चल रही है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। एंड जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी इंडिविजुअल क्वेरीज है, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। एंड मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो
कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा थैंक यू भी डाल सकते हैं। सो इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।